आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल आपके सखी ईश्वर भक्ति नेगी पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भरेंगे एंटरप्राइज प्रोडक्ट ट्रैकिंग, उद्यम उत्पाद की ट्रैकिंग वाला फॉर्मेट। इस फॉर्म को भरा जा रहा है कि कौन सा समूह क्या क्या उत्पाद तैयार करता है। तो आज हम इसको सीखेंगे कि किस तरह हमको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, कुछ सवाल है, उसके आंसर देना है। नंबर 1 है स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम। अच्छा, तो यहाँ बोला गया है यदि समूह में केवल एक सदस्य उत्पाद बना रहा है। अब ऐसा होता है कि एक समूह में 8-10 सदस्य हैं, ठीक है, उनमें से समूह के बाकी सदस्य कुछ नहीं करते, 1 या 2 करते हैं। तो अगर एक भी कर रहे हैं तो वो अपना इंडिविजुअल इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ, एक समूह में 10 सदस्य हैं, 10 में से सिर्फ एक सदस्य उत्पाद तैयार करते हैं, बाकी नहीं करते हैं, तो वो एक सदस्य अपना इस फॉर्मेट को अकेले इंडिविजुअली भर सकते हैं। तो यहाँ अगर वो अकेले भर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में नाम लिखना है। ठीक है, किरण सोनी जी, पूरा फॉर्मेट वो अकेले अपना डिटेल देते हुए भरेंगे। और अगर एक समूह में यदि देखो नंबर 2 में है सदस्यों का नाम पूछा गया, यदि समूह में एक से अधिक सदस्य एक ही उत्पाद बना रहे हो तो नंबर 2 का आंसर दे देना है। अब ऐसा है, एक समूह में 10 सदस्य हैं, 10 में से 10 अगर इस कार्य को करते हैं तो 10 नाम यहाँ पे मेंशन करना है आपको। ठीक है, और अगर 10 में से 7 करते हैं, 6 करते हैं, तो उनके नाम इस तरह से नंबर 2 वाले में मेंशन कर देना है और ये पूरा ग्रुप का फॉर्मेट भरा जाएगा, पूरा ग्रुप का रिकॉर्ड भरा जाएगा। और अगर इंडिविजुअल अकेले भर रहे तो नंबर 1 में नाम लिखते हुए अकेले का ही डिटेल भरा जाएगा। और अगर ग्रुप वर्क है तो नंबर 2 वाले में भरते हुए ग्रुप का डिटेल भरा जाएगा और नंबर 1 को डैश करके छोड़ देना। ठीक है, इस फॉर्म को 2 टाइप से भरेंगे आप, एक इंडिविजुअली और एक पूरा ग्रुप वाइज। मैं दोनों टाइप को एक साथ बताती जाऊंगी। उसके बाद जी आपके गांव का नाम मैंने यहाँ खोंगी लिखा है, आपको अपने गांव का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और आपको यहाँ अपने समूह का नाम लिखना है। मैंने विकास लिखा है, आपको अपने समूह का नाम लिखना है। ठीक है, स्वयं सहायता समूह के सदस्य का मोबाइल नंबर। अगर ये फॉर्म इंडिविजुअली अकेली किरण सोनी भरी है, यानी एक सदस्य भरी है, तो अपना मोबाइल नंबर लिखें। अगर ग्रुप वर्क है तो प्रधान सचिव का कम से कम 2 सदस्य का नाम यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खंड 2 सेक्शन 2 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उत्पादों को बनाने का कार्य कब से किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे तिथि, माह, साल ये डाल देना है कि आपने यह कार्य कब शुरू किया था। जो ये आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो ना, जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, ये कौन सा दिन, कौन सा महीना, कौन से साल से किया था। मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल के लिए 20 मार्च 2019 लिखा है, आपको भी इस तरह से पूरा डेट डाल देना। ठीक है, अब यहाँ पूछा है नंबर 7 पे, उत्पादों को बनाने की अवधि पूरे वर्ष या मौसमी। अगर उत्पाद मौसमी है तो साल में कितने महीने उत्पादों को बनाया जाता है। अब बात करूं मैं अपने यहाँ किन्नौर जिले की, तो यहाँ पर पूरे वर्ष नहीं हो सकता, यहाँ मौसमी कार्य होता है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो कुछ महीने कार्य होता नहीं है। तो आपको भी अपने वहाँ के आपके कार्य के अकॉर्डिंग, आपका कार्य कब कब होता है उसके अकॉर्डिंग डालना है। तो मैंने यहाँ डाल दिया है, देखो हमने शुरू 20-3-2019 को किया था, लेकिन हम उस वर्ष भी हम कितना कर पाते हैं, 7 महीने कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद तो यहाँ बर्फ़ भी पड़ जाती है, अगले मार्च तक ठंडी रहती है। और यहाँ पर जो कार्य किया जा रहा है वो हैंडीक्राफ्ट का, खड्डी का कार्य किया जा रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अगर यहाँ पे फ्रूट की बात की जाए तो यहाँ पे काम भी मौसमी ही होता है, उसके अकॉर्डिंग भर रही हूँ। आपको भी अपने मौसम, आपका पूरा साल कैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ मेंशन किया 7 महीने ही होते हैं, पूरा वो लगाकर कि डेट कितने से कितने में पहला हमारा कार्य शुरू हुआ था वो डाल दिया है मैंने। नंबर 9 पे है, क्या FSSAI से लाइसेंस प्राप्त किया गया है, हाँ या नहीं। अगर हाँ तो लाइसेंस की अवधि कितने समय की है। अब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जो उत्पाद तैयार कर रहे हो, क्या आपने उसके लिए कोई लाइसेंस अप्लाई किया है, आपके पास कोई लाइसेंस है। अगर हाँ तो लाइसेंस की अवधि कितने समय की है। तो आपका जो लाइसेंस है ये कितने साल का बना है ये यहाँ पे मेंशन कर देना है। GST संख्या नंबर, हाँ या ना। अगर हाँ तो संख्या नंबर बताएं। अगर आपने GST अप्लाई कर रखा है, आपके पास है, तो उस GST के संख्या यहाँ लिखना है, नहीं है तो इस तरह डैश लगा के छोड़ देना।
नंबर 11 पे है, क्या उद्यम आधार प्राप्त किया है, हाँ या ना। अगर हाँ तो उद्यम आधार नंबर क्या है वो लिखना है। अगर वो उद्यम आधार नंबर है तो ठीक है, वो लिख देना नंबर क्या है, नहीं है तो डैश लगा के छोड़ देना है। नंबर 12 है, किस सरकारी योजना के अंतर्गत उत्पादों को बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। जो आपने जो उद्यम की स्थापना की है ना, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप उत्पाद तैयार कर रहे हैं, इस उत्पाद को तैयार करने के लिए, यह कार्य करने के लिए आपको किस योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त हुई है वो लिखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे SVEP के माध्यम से, PMFE के माध्यम से, NRLM के माध्यम से, या फिर अदर गवर्नमेंट स्कीम के अंडर आपको राशि मिली है, वो फाइनल करना है। अगर मैं ग्रुप की बात की जाए तो जो स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं उनकी बात की जाए तो समूह को PMFE के माध्यम से किसी न किसी को मिला होगा। जिनको इस योजना के अंतर्गत मिला है तो वो कितना राशि मिला है वो मेंशन करे, नहीं तो डैश कोई बात नहीं। NRLM के अंतर्गत मिला है तो वो मेंशन करे। अच्छा, किसी किसी को रिवॉल्विंग फंड 15,000 मिला होगा, किसी के अलावा 25,000 भी मिला होगा। इस तरह से आपको टोटल कितना मिला है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अदर गवर्नमेंट स्कीम, अगर इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट की स्कीम से आपको पैसा मिला है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। नंबर 13वां क्वेश्चन है, प्रारंभ में उद्यम को स्थापित करने में सदस्य द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है। इसको मैंने कहा था कि ये फॉर्म 2 टाइप से भरा जा रहा है। एक जो इंडिविजुअल अकेले अपने नाम से भर रहे हैं, ठीक है, एक जो पूरा समूह की तरफ से भरा जा रहा है। अगर महिला अकेले, जैसे किरण सोनी जी अगर अकेले भर रहे हैं, अगर आप इस फॉर्मेट को अकेले भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने जब ये उद्यम की स्थापना की है उस समय आपको कितना खर्चा आया, 30,000, 40,000, जितना भी खर्चा आया है आपको वो मेंशन कर देना है, ठीक है। वो अब अकेले का है तो आप आसानी से कर सकोगे। इसके अलावा यह ग्रुप वाइज है, पूरे समूह की तरफ से भर रहे हैं तो आपको टोटल ये पूरे समूह का जो उद्यम स्थापित किया हुआ है इसमें कितना खर्चा आया, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, कितना आया वो फाइनल कर देना है, ठीक है। इसमें नंबर 14 है, उत्पादों एवं औजार की खरीद के लिए क्या बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त किया गया है, हाँ या ना। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो हाँ लिखे, अगर नहीं लिया है तो डैश करके छोड़ देना है, ठीक है। नंबर 15 है, यदि हाँ तो किन बैंक से कितना ऋण लिया। अगर आपके समूह ने बैंक से लोन लिया है तो किस बैंक से वो लिखना है और कितना लिया है वो लिखना है। जैसे अगर हमारा अकाउंट SBI बैंक में है ग्रुप का तो SBI बैंक से कितना लिया, 2,50,000, जितना भी आपने लिया है वो मेंशन करना है। और अगर अकेले इंडिविजुअली भरा जा रहा है तो आपको कितना ऋण मिला है बैंक की तरफ से वो अकेले का लिखना है, यहाँ पे ग्रुप की तरफ से तो पूरे ग्रुप का लिखना है, ठीक है। इसके अलावा है खंड 3 सेक्शन 3 में क्या पूछा गया है, इनमें से किस श्रेणी में आपका उद्यम स्थापित हुआ है। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका जो ये बिजनेस है, आपका ये जो प्रोडक्ट है ये किस श्रेणी में है, ये पूछा जा रहा है। क्या वो उत्पादन का है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेवा सर्विसेज है, या फिर ट्रेडिंग व्यापार है, आपका किस से है। तो मैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे टिक करूँगी क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का ही कार्य होता है। आपका जो उद्यम है वो सेवा से रिलेटेड है तो आप सेवा को करें, व्यापार से हैं तो व्यापार करें, लेकिन हम यहाँ किन्नौर में ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है तो मैं उत्पादन को ही टिक कर रही हूँ। नंबर 17 है, यदि आपकी प्रतिक्रिया उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग है तो किस श्रेणी से उत्पादों को बनाया जाता है। अब यहाँ किसके लिए पूछा है, मैंने उत्पादन को टिक किया है तो ये हमारे लिए उत्पादन वालों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं कि आप किस टाइप के मैन्युफैक्चरिंग करते हो। खाद्य और पोषण, अगर फ्रूट प्रोसेसिंग का कार्य कर रहे हैं आप तो इसको टिक कर देना है, ठीक है। फर्नीचर,
हस्तशिल्प और घर की सजावट, जिनको हैंडीक्राफ्ट एंड होम डेकोर कहते हैं, आप वो उसमें टिक कर सकते हैं। इसके अलावा हथकरघा और कपड़ा, घरेलू आपूर्ति, हाउस होल्ड सप्लाई जो होते हैं ना उसकी, कार्यालय सहायक उपकरण, ऑफिस एक्सेसरीज, व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता। तो ज़्यादातर यहाँ क्या करते हैं, हथकरघा और कपड़ा, हस्तशिल्प और घर की सजावट, खाद्य और पोषण, ये 3 ऑप्शन ज़्यादा हमारे यहाँ हो सकते हैं। ज़्यादातर हथकरघा और कपड़ा यहाँ पे ये कार्य होते हैं, तो इसीलिए मैं टिक भी इसमें ही कर रही हूँ। इसके अलावा नंबर 18, यदि आपकी प्रतिक्रिया सेवा है तो किस श्रेणी में सेवा दी जाती है। अब अगर आप यहाँ पे सेवा को टिक कर रहे हैं तो कौन कौन सी सेवा दी जाती है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। खाद्य और पेय पदार्थ, है ना, उसके अलावा रखरखाव, विविध, किराए पर लेना और नियुक्तियाँ, ये ऑप्शन है। अगर आप सर्विसेज में हैं तो आप इनमें से किसी एक को आपको टिक करना है। नंबर 19, यदि आपकी प्रतिक्रिया व्यापार है तो किस श्रेणी में सेवा दी जाती है। और अगर आपने यहाँ इस व्यापार को टिक किया है तो आपकी व्यापार में कुछ ऑप्शन हैं, आप बताएं कि किस श्रेणी में है। खाद्य सामग्री, फूड सप्लाई, घरेलू, हाउस होल्ड और विविध, है ना, इनमें से आप किसी एक को टिक कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग अगर व्यापार कर रहे हैं तो इनमें से किसी एक को टिक कर देना है, ठीक है, बाकी को छोड़ देना है। अगर जैसे हमने यहाँ पे उत्पादन को किया था तो हमने उत्पादन को ही करना है, बाकी हम छोड़ देंगे। ट्रेडिंग वाले ये 2 छोड़ेंगे। यहाँ पे आप जिस भी श्रेणी को आप टिक कर रहे हैं आप सिर्फ उसी को भरेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है अपने उत्पादों को बनाने का छोटा सा विवरण दे 50 से 100 शब्द में। अब मैं यहाँ पे किसका, हथकरघा को टिक किया है तो मैं हथकरघा और कपड़ा के बारे में ही 50 से 100 लाइन लिखना चाहूँगी। वो इस तरह से, हथकरघा की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो है कैसे हथकरघा कैसे करते हैं, ताना और बाना, दो धागों का बुनाई करते हैं जो हाथ से डिज़ाइनिंग करके बनाया जाता है। इस प्रकार से आप 2-4 लाइन लिखोगे, ठीक है। और अगर आप फूड का, खाद्य का कार्य करते हैं तो आप अचार बनाते हैं तो अचार का क्या प्रोसीजर होता है, धो के, काट के, सुखा के अच्छे से उसको तैयार करते हैं ना, तो आपको इस तरह से लिख देना है, 50 से 100 शब्दों में छोटा सा लिखना है, ठीक है। आपके उत्पाद की इकाई क्या है। अब ये जो हमारा उत्पाद है इसकी इकाई क्या है, ग्राम में है, किलोग्राम में है, मिलीलीटर में है, लीटर में है, पैकेट में है, बोतल में है, टुकड़े में है, गिनती में है, फिर कार्टन में है, किस टाइप में आपकी इकाई। जैसे मैंने यहाँ पे हथकरघा और कपड़ा किया है तो कपड़े वगैरह इनकी इकाई क्या होती है, गिनती, इनको गिनतियों में गिना जाता है ना। और अगर आप मिल्क का कार्य करते हैं तो लीटर में होगा, मिलीलीटर में होगा। अचार वगैरह का कार्य करते हैं ग्राम में, किलोग्राम में और बोतल में भी गिना जाएगा। इस तरह से आपको टिक कर देना है। साल में कितनी मात्रा में उत्पाद तैयार किया जाता है, कितनी मात्रा में आपका उत्पाद तैयार होता है। अगर आपका ग्राम में, किलोग्राम में, जिस हिसाब से आपने इसको टिक किया उस हिसाब से आपका अगला आंसर होगा। अगर आपने किलोग्राम में वगैरह तो चलो साल में आप 700 किलो तैयार करते हैं। और अगर गिनती में है तो साल में कितना आप तैयार करते हो, कितने कपड़े आप तैयार करते हो वो लिख देना है पूरे साल का। जैसे अकेले हैं तो साल में 50-100 कितने करते हो, और ग्रुप में है तो 400-500, जिस तरह से आप तैयार करते हो उस हिसाब से इसका आंसर इसमें से जो भी आपने टिक किया है उसके अकॉर्डिंग होगा। साल में कितनी मात्रा में उत्पादन की बिक्री होती है। अच्छा, तो ये अगर आपने किलोग्राम को टिक किया है, आप 700 किलो साल में तैयार करते हो, 700 में से कितना किलो आप बेचते हो, 500 किलो, 600 किलो, 200 किलो, वो लिख देना है। और अगर आपने गिनतियों में, टुकड़ों में किया है, बोतलों में किया है तो 400 में से मान के चलो पूरे साल का आप 400 तैयार करते हो, 400 में से कितना बिकता है आपका वो तय करना है, वो लिख देना है, ठीक है यहाँ पे। और इसके अलावा सालाना उत्पादों की बिक्री मूल्यों में अब पूरे साल में आपने कितने का बेचा वो लिख देना है, ठीक है। कितना किलो बेचा है तो उसका रेट आ जाएगा, टोटल मैंने साल में इतने हज़ार का बेचा। इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर देना है। इसके अलावा उत्पादों की पैकेजिंग की जाती है,
हाँ या नहीं। क्या जो ये जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो ना, क्या इसको पैकेजिंग करते हैं, हाँ या नहीं, वो आंसर देना है। अगला सवाल है, यदि हाँ तो क्या मशीन द्वारा पैकेजिंग की जाती है, हाँ या नहीं। अब ये जो यहाँ पे आप 25वां नंबर हाँ देंगे तो 26वां ही पूछा जा रहा है। अगर आप 25वां नहीं देते हैं, 26वां भी नहीं होगा, है ना। पैकेजिंग अगर मशीन से करते तो हाँ लिखे, नहीं करते तो नहीं लिखना है। उत्पादों की लेबलिंग की जाती है, हाँ या नहीं। अब क्या ये जो प्रोडक्ट है इसकी लेबलिंग करते हैं आप, वो लिख देना है। यदि हाँ तो क्या मशीन द्वारा लेबलिंग की जाती है, हाँ या ना, वो लिख देना है। अब जो अचार वगैरह, जैम वगैरह फूड प्रोसेसिंग कार्य करते हैं, उनके पास तो ये लेबलिंग मशीन होगी, है ना। तो उसको आप किससे लेबल किससे देखा जाता है, मशीन से ही। और अगर जैसे गिनतियों में, टुकड़ों में हथकरघा, मशीन, खड्डी, नीटिंग ये कर रहे हैं, तो ये इनको लेबलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हम पे नहीं नहीं लिख देंगे। उत्पाद बनाने में जो मुख्य कच्चे माल का इस्तेमाल होता है उसका विवरण दे। अब जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो ना, उसको किस तरह से तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ जो कच्चे माल है वो क्या क्या लगता है वो लिख देना है। फूड का कार्य करते हो तो आपको एक अचार बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, तेल, फ्रूट्स वगैरह, जो जो भी आप लगते हैं वो लिख दे थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और अगर हथकरघा की बात की जाए, धागा, क्या कहता, आना बाना, जो भी आपको लगता है वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल पूछा जा रहा है, कच्चे माल को किस स्तर पर प्राप्त किया जाता है। अब ये जो कच्चे माल है, जो भी आपको आपका उत्पाद तैयार करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है। क्या आपको अपने ब्लॉक के अंदर में ही मिलता है, पूरे जिले में मिलता है, राज्य में, या फिर अन्य राज्य से। आप ये कच्चे माल कहाँ से लाते हैं, कहाँ प्राप्त होता है, इनमें से किसी एक को टिक करके आपको बताना है। उत्पादों की बिक्री कहाँ की जाती है। अब ये जो आप पूरा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, इसको आप कहाँ बेचते हो, क्या खंड स्तर पे, जिले पे, राज्य पे, या फिर अन्य राज्य पे। इनमें से किसी एक को आप टिक करना है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिकता है। इस प्रकार से आपको इन 31 सवालों के आंसर देने हैं। अगर इसमें से कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।